हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने सूट की कटिंग आपको पहले बता रखी है, लेकिन आज जो मैं तरीका बताने जा रही हूँ वो है फुल बॉडी से जो नाप हम लेते हैं और उसमें जितना मार्जिन छोड़ते हैं उसकी हम सिलाई या कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आज आपको वो तरीका बताऊँगी। और इसमें जो हम बॉडी से नाप लेते हैं और नाप लेने के बाद से जब हम कटिंग करते हैं कपड़े की, तो उसका तरीका कुछ अलग होता है। और कपड़े से नाप लेके जब हम कटिंग करते हैं तो उसका तरीका अलग होता है। तो आज मैं आपको बॉडी से जो फिट नाप लेते हैं उसकी कटिंग का तरीका बताने जा रही हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है। और ये मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड है जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे चैनल के साथ, और इसी तरीके से मैं आपके लिए नए से नए वीडियो लाती रहूँगी। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया है, ये मेरे क्लाइंट का है 2 मीटर। इसको मैंने 4 फोल्ड में अभी मैंने फोल्ड कर रखा है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। 2 फोल्ड मैंने लेंथ वाइज किया है और इसको 2 फोल्ड जो है इसका मैंने वेट वाइज किया है। बट मैं इसको पूरा खोल के अगर मैं दिखाती हूँ तो इस तरीके से कुछ कपड़े का ये रहा लेंथ वाइज। जो हम कटिंग करेंगे इसकी हम लेंथ वाइज करेंगे। ओके, तो पहले हम नाप ले लेते हैं। ये मैंने अपने क्लाइंट का बॉडी से नाप लिया है, ये बिल्कुल फिट नाप लिया है। और इसमें हमें कितनी लूजिंग देनी होती है वो मैं तरीका बताऊंगी आपको। तो जो चेस्ट साइज़ है वो है 42 यानी सीना, और वेस्ट जो है कमर वो है 40 इंच, और हिप साइज़ जो है वो है 46, और लेंथ जो है 37 इंच है। स्लीव्स जो है यानी आस्तीन वो है 6.5, जो हमें तैयार लेंथ रखनी है, लंबाई रखनी है। और जो उसकी मोहरी है वो है 15 इंच यानी कि 15 इंच। तो ये तो हमारे क्लाइंट का पूरा फिट नाप हो गया जो कि मैंने इंची टेप से उनकी बॉडी से लिया है। अब जो हमें इसमें करना है, तो पहले जो हमारा चेस्ट का जो साइज़ है यानी सीने का जो साइज़ है 42 है, तो उसमें हम पहले 2 इंच ऐड कर देंगे। ये हमें लूजिंग देनी होगी। अगर हम कपड़े से नाप लेते हैं तो एज इट इज उतना ही हमें लेना होता है, लेकिन अगर हम बॉडी से नाप ले रहे हैं तो उसमें हमें लूजिंग देनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो कपड़े में कोई मार्जिन नहीं होगा तो क्लाइंट को पहनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको कितनी लूजिंग लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। चेस्ट जो है उसमें हमें 42 जो हमारा चेस्ट साइज़ है इसमें हमने 2 इंच को हमने यानी 2 इंच को हमने जोड़ दिया, वो हो गया हमारा 44 इंच। और वेस्ट जो है कमर वो है 40 इंच, तो उसमें हमने 2 इंच को एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो ये हो गया 42 इंच। हिप साइज़ जो है वो है 46, और इसमें हमें 1 प्लस करना है यानी कि 1 इंच को हम इसमें ऐड करेंगे। वैसे तो 2-2 इंच का देना है इसमें मार्जिन, लेकिन हिप साइज़ में हम सिर्फ 1 इंच का देंगे, तो ये हो जाएगा 47 इंच। ओके, अब इसके बाद से लेंथ जो होगी लंबाई यानी कि 37 प्लस, तो उसमें 2 इंच हम कर देंगे लेंथ के लिए, क्योंकि हमें कपड़े की फोल्डिंग भी चाहिए होती है, तो 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगी 39 इंच। उसके बाद हम आते हैं स्लीव्स पे। 6.5 इंच जो लेंथ है उसमें हम लंबाई में जब हम कटिंग करेंगे तो उसे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो टोटल ये 8 इंच का हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये आपकी लूजिंग का मैंने बताया है कि आपको कितना लूज़ रखना है। यही अंतर होता है जब हम किसी की बॉडी से नाप लेते हैं और जब हम कपड़े से जब नाप लेते हैं तो एज इट इज़ हमें वही नाप रखना होता है। अगर उसका चेस्ट साइज़ 42 है तो हमें 42 के अकॉर्डिंग ही कट करना है, लेकिन अगर बॉडी से लेते हैं तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके फिर हमें उसकी कटिंग करनी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें कटिंग करती हूँ। पहले तो हम मार्क करेंगे
तो मैंने कपड़े को इस तरीके से लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया है। और ये प्रिंटेड कपड़ा है, इसमें बैक और फ्रंट का कुछ भी इशू नहीं है, तो हम दोनों पार्ट को एक साथ ही कट करेंगे। तो ये मैंने लेंथ वाइज इसको फोल्ड किया है, अब इसको मैं विड्थ वाइज फोल्ड कर रही हूँ। इसको मैंने विड्थ वाइज इसको फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा, यानी कि इसकी जो लेयर बनेंगी वो 4 बन जाएंगी। अब जो हमें मार्क लगाना है, तो पहले हम चेस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी चेस्ट साइज़ है वो 42 इंच है, और इसमें हमने 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो 44 इंच हो गया है। तो उसका हमें 1/4 करना है, यानी कि जो 44 का चौथाई हिस्सा है हमें वो निकालना है। उसके बाद हमें इसमें मार्क करना है। तो चौथाई हिस्सा अगर हम निकालते हैं तो 11 इंच आएगा, तो 11 इंच पे हमें मार्क करना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कपड़े की विड्थ आ रही है वो 11 इंच यहाँ पर आ रही है, और इसमें हमारा 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हमें 2 इंच यहाँ से भी एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि ये हमारा फिट नाप हमने इसको लिया है, और जो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे वो हमें साइड से मार्जिन के लिए लेना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम चेस्ट साइज़ लेंगे, यानी कि अगर 11 आ रहा है तो इसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा जब कटिंग करेंगे तो कपड़े पे हमें कटिंग करनी है। जो हम ये फोल्ड कर रहे हैं ना, इसको हम 11 इंच से ज़्यादा ही करेंगे, इससे कम 2 इंच हमें और एक्स्ट्रा इसमें लगा देना है। तो हम पहले इसमें गले का मार्क कर लेते हैं। गला जो हमारा ओपन होगा वो होगा कम से कम 2.5 इंच पर, यानी कि 2.5 इंच पे हम गले का निशान लगाते हैं। और जो तीरे का निशान होगा ये थोड़ा हैवी साइज़ है, तो इसका मैं कम से कम 3 इंचेस से 3 इंचेस 3.5 इंच का मैं तीरा लूँगी इसमें। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज़ है, और ज़्यादा हैवी साइज़ जो होते हैं तो उनके लिए मैं जो तीरा हम लगाते हैं शोल्डर भी उनके ज़्यादा ही लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि 2.5 इंच पर आपको जो नेक है वो ओपन करनी है, और जो तीरा है वो आपको 3.5 इंच पर लगाना है। अब आते हैं हम आर्म होल पर। जो आर्म होल की जो कटिंग करेंगे वो हम करेंगे 6.5 इंच पर। और अगर आपको आर्म होल का फॉर्मूला जानना है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको अंदाजे से ही कट करना है तो आप कम से कम 32 चेस्ट से जो भी ऊपर के माप हो, यानी 34 है, 38 है, तो आप इसको सीधा 6.5 इंच का बॉक्स बना के आप इस पर निशान लगा सकते हैं। और बाकी अगर आपको फार्मूला सीखना है तो आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। अब ये हमारा 44 का 1/4 हो गया, तो ये हमारा 11 इंच आ गया, यानी 11 इंच है, तो 11 इंच पे हम एक मार्क लगा देंगे। अब इसका जो कमर का माप है वो है 42 इंच, तो 42 इंच का हमने 1/4 किया तो वो 10 इंच आया। तो 10 इंच जब हम मार्क लगाएंगे तो 10 इंच हम कम से कम कमर की जो चेस्ट से जो कमर की दूरी होगी वो लगभग 7.5 इंच की दूरी पर हम लगाएंगे। यानी ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हमारा चेस्ट का है, तो ये हमारा पॉइंट होगा कमर का। तो ये हम लगा रहे हैं 10 इंच पर। अब हम इसकी हिप साइज़ पर आते हैं। हिप साइज़ जो है वो है हमारा 46, जिसमें हमने 1 को प्लस किया था तो वो हो गया था 47 इंच। तो जो 47 है उसका हमने 1/4 किया तो आया 11.75 इंचेस, यानी कि 11 और 12 के बीच में ये आया है। तो आप 12 इंच का जो हिप साइज़ है वो लगा सकते हैं इसमें। और जो इसकी दूरी होगी वो चाक खोलने के लिए जो होती है वो मिनिमम हम 13.5 से 14.5 इंच की दूरी पर हम लगाते हैं। यानी कि आप ये चेस्ट से लेकर जो चेस्ट से कमर की जो दूरी है वो कम से कम 7.5 इंच है, तो और 7.5 से कमर से और हिप जो होगी वो आप 7 इंच पर लगा दीजिए। यानी कि ये जो टोटल होगी वो कम से कम 14 इंच पर हमारा हिप साइज़ आएगा यहाँ से। अब हमें इसका हिप साइज़ का निशान लगाना है। तो हिप साइज़ जो है वो आ रहा है हमारा 12 इंच। हम 12 इंच पे यहाँ पर निशान लगाएंगे।
और 12 इंच तब आया है जब हमने इसको 47 को हमने 4 से डिवाइड किया है, और हम इस मार्क को इस मार्क से हम इसे मिला देंगे। ये तो फ्रेंड ये हमारे फिटिंग का नाप है पूरा, जो कि हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। और अब जो हम मार्क लगाएंगे वो हम लगाएंगे मार्जिन का, जब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए यहाँ से हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ से हमने 2 इंच का मार्जिन लिया, कमर के साइज से भी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। उसके बाद जब हम हिप राउंड पर आएंगे तो हिप राउंड में आप 1 से 1.5 इंच का ले सकते हैं। 2 इंच का यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये प्रिंटेड है, तो इसे हम ज़्यादा फोल्ड नहीं देंगे, तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। अब हम इसमें एक जो निशान हमने बनाया है इसको हम इस तरीके से एक दूसरे से मिला देंगे। अब हम आते हैं इसकी लेंथ की तरफ। जो इसकी लेंथ है फ्रेंड 37 इंच है, इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यानी 39 इंच पर हमें ये लगभग 37.5 इंच आ रही है। तो इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं जोड़ पाऊँगी, तो इसमें मैं सिर्फ कपड़े से इसको फोल्डिंग दे दूँगी। तो जितनी इस कपड़े की लेंथ आ रही है उतना ही मैं इसको कट कर लूँगी। ओके, अब हम आते हैं इसके जो दामन जो होता है दामन की नाप पर। तो दामन हमें कितना रखना है, जिस हिसाब से हमने हिप रखा है तो ये स्ट्रेट दामन होगा। तो जो हमने इसमें निशान लगाया यानी 12 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क लगाया था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अब हमें जो मार्क लगाना है वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 12 इंच पर ही हमें लगानी है, जिससे कि इसका जो दामन है वो स्ट्रेट होगा। और जितना हमने यहाँ मार्जिन लिया है उतना ही यहाँ और एक्स्ट्रा लगाएंगे। 1 इंच का हमने मार्जिन लिया था। अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। लगभग ये हमारा मार्क जो है सूट की कटिंग का ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो आर्म होल है उसकी कटिंग करनी है। हमने यहाँ पर जो हमें नेक ओपन करनी है वो 2.5 इंच पे हम निशान लगा चुके हैं। उसके बाद हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है, तो ये हमारा टोटल हो गया है 6 इंच पर। तो 6 इंच पर हम कटिंग कर सकते हैं। और ये जो आपको बॉक्स बना हुआ दिख रहा है इसमें हमें क्या करना है, 1.5 इंच पर एक मार्क लगाना है तिरछा इस तरीके से। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें मैं आर्म होल जो है उसमें बैक और फ्रंट पे ज़्यादा कटिंग नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ये जो स्लीव्स इसकी जोड़ूंगी वो मैं डायरेक्ट जोड़ूंगी। तो मैं इसमें एक शेप दे देती हूँ। यहाँ से यहाँ मैंने एक तिरछी लाइन ड्रॉ की है, वो भी 1.5 इंच की, और इसको मैं राउंड सा शेप दे देती हूँ इस तरीके से। फ्रेंड ये लगभग ये हमारा कंप्लीट हो चुकी है इसमें मार्किंग। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब जो ये कपड़ा है ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया है, जिसमें मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी, और इसी से हम नेक को तैयार करेंगे जब हम बुकरम पे कटिंग करेंगे। ये फ्रेंड हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें हमने आर्म होल की जो कटिंग की है इसमें बैक और फ्रंट में मैंने कुछ भी कटिंग नहीं दी है, और हम इस दोनों पार्टों को अलग कर देंगे। और इस तरीके की जो स्लिप्स और आर्म होल कट करने का बेनिफिट ये होता है कि किसी का साइज़ काफ़ी हैवी या कम ज़्यादा होता रहता है, तो अगर आप इस तरीके से इसमें स्लिप्स जोड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टाइट ढीला करने में। तो मैं इसमें बैक और फ्रंट की जो पार्ट है उसको मैं अलग कर देती हूँ। अब जहाँ पर हमारा नेक का सेंटर पॉइंट आ रहा है वहाँ पर हम एक हल्का सा कट लगाएंगे, और एक कट छोटा सा हम कमर के नाप पर लगाएंगे, ताकि दोनों जब हम फिटिंग करें तो ये दोनों मार्क बराबर से जुड़े। और ये लगेगा हमारा हिप साइज़ का। और यहाँ पर जो हमें एक छोटा सा कट लगाना है वो होगा फोल्डिंग का, जो साइड से हम चौक को फोल्ड करते हैं, और ये आएगा हमारा फिटिंग का नाप। लगभग ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग में हम कर चुके हैं इसमें।
और इसका जो नेक है, नेक बनाने का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसी तरीके से नेक तैयार होगी। और स्लीव्स की कटिंग मैं इसमें बता देती हूँ आपको किस तरीके से करनी है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो बचा हुआ है। इसमें जो स्लीव्स की लेंथ थी वो है 6.5 इंच, और उसमें हमने 1.5 इंच जोड़ दिया, तो यानी 8 इंच इसकी लंबाई होगी। तो हम उसी हिसाब से इसमें कपड़ा निकालेंगे। ये हमारा दो पीस है, इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद से जहाँ पर ये हमारा 8 इंच आएगा, यानी कि जो हमने 1.5 इंच इसमें जोड़ दिया था 6.5 इंच में, हमें इसकी लंबाई देख लेनी है। इस तरीके से एक मार्क इस तरीके से लगाना है। और उसके बाद से जो हमें आर्म होल की जो निशान लगाना है वो इस तरीके से, यहाँ पर कम से कम 8.5 से 9 इंच तक की दूरी पर हमें एक निशान लगाना है। जो 2 पीस जो हमने लिए हैं वो 9 इंच की दूरी पर हमें लगाना है, इस तरीके से। अब हम यहाँ से 2.5 से 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, और इसी तरीके से 2.5 से 3 इंच पर मार्क एक हम यहाँ पर लगाएंगे। और उसके बाद से इस निशान को हम एक राउंड सा शेप दे देंगे इस तरीके से। और जो इसकी मोहरी है, मोहरी कम से कम 15 इंच है, तो हम 15 इंच का हाफ़ करेंगे तो ये आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारे फिटिंग का नाप है, और ये जो है ये हमारा मार्जिन का है। तो हम इसे इस निशान से इस निशान तक हम इसे मिला देंगे। अब हमें इसकी कटिंग करके निकाल लेना है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इस तरीके से आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं, और इसको मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का पूरी कोशिश की है, और आई होप कि आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो। और इसे आप परफेक्ट तरीके से अगर आप बनाते हो तो ये परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।